हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से कन्नड़ क्लास में स्वागत है। निम्मेल्लरिगू कन्नड़ क्लास के मत्तोम्मे स्वागत। फ्रेंड्स, आज कुछ और प्रश्नों को सीखेंगे जिसको हम हर रोज बार बार अपना वाक्यों में प्रश्नों में पूरा करता है। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज कुछ और प्रश्नों को सीखेंगे जिसको हम हर रोज बार बार अपना वाक्यों में प्रश्नों में प्रयोग करते हैं। तो आइए सीखते हैं। बन्नी कलियोना। तो आप कहाँ हैं? तो आप कहाँ हैं? तो आपको नीवु कहाँ एल्ली है इद्दीरा। तो आप कहाँ हैं? तो नीवु एल्ली इद्दीरा करके बोलते हैं। तो आप कहाँ हैं? नीवु एल्ली इद्दीरा। इधर आप करके बोल रहे हैं, मतलब आदर से बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर इद्दीरा करके बोलते हैं। तो आप कहाँ हैं? नीवु एल्ली इद्दीरा। इधर आपको नीवु है इद्दीरा करके बोलते हैं। तो आप कहाँ हैं? नीवु एल्ली इद्दीरा। यदि आप पूछना चाहेंगे तुम कहाँ हो, तो तुम कहाँ हो तो क्या बोलेंगे? तुमको नीनु कहाँ एल्ली हो इद्दिया। तो तुम कहाँ हो? नीनु एल्ली इद्दिया करके बोलते हैं। यदि आप पूछना चाहेंगे वह कहाँ है, तो वह कहाँ है तो पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में पूछना है तो एकवचन में। तो वह कहाँ है? अवनु एल्ली इद्दाने। ये एकवचन पुल्लिंग में बोलेंगे। तो वह कहाँ है? अवनु एल्ली इद्दाने वो एकवचन पुल्लिंग में बोलेंगे। वही अवळ्ळु एल्ली इद्दाळे वो आप एकवचन स्त्रीलिंग में बोलेंगे। तो अवनु एल्लिद्दाने एकवचन पुल्लिंग में, तो वही अवळ्ळु एल्लिद्दाळे एकवचन स्त्रीलिंग में बोलेंगे। यदि आप पूछना चाहेंगे वे कहाँ हैं, तो वे कहाँ हैं, वे को क्या बोलेंगे? अवरु करके बोलते हैं। तो अवरु एल्ली इद्दारे। तो इधर है जब आता है तो इद्दारे करके आता है। तो आप कहाँ हैं? नीवु एल्ली इद्दीरा। वह कहाँ है? अवनु एल्ली इद्दाने। तो एकवचन पुल्लिंग में इद्दाने करके बोलते हैं। तो अवळ्ळु एल्ली इद्दाळे ये एकवचन स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो वही वे कहाँ है? अवरु एल्ली इद्दारे करके बोलते हैं। उसी तरह यह कहाँ है, तो यह को क्या बोलेंगे? तो पुल्लिंग में है तो इवनु करके बोलेंगे, यदि स्त्रीलिंग में है तो इवळु करके बोलेंगे। तो एकवचन पुल्लिंग में इवनु करके बोलते हैं, तो एकवचन स्त्रीलिंग में इवळु करके बोलते हैं। तो यह कहाँ है? तो इवनु एल्ली इद्दाने। तो एकवचन पुल्लिंग में हो गया, एकवचन स्त्रीलिंग में बोला है तो इवळु एल्ली इद्दाळे करके बोलते हैं। वही ये कहाँ है? इवरु एल्ली इद्दारे करके बोलते हैं। तो इद्दाने एकवचन पुल्लिंग में बोलेंगे, इद्दाळे एकवचन स्त्रीलिंग में बोलेंगे। वही इद्दारे बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे तब बोलते हैं। तो आप कहाँ हैं? नीवु एल्ली इद्दीरा। तो आप कहाँ रहते हैं? तो आप कहाँ रहते हैं तो कन्नड़ में क्या बोलते हैं? आपको नीवु कहाँ एल्ली रहते हैं वासिसुत्तीरा। इधर रहते हैं वासिसुत्तीरा भी बोलते हैं और इरुत्तीरा भी बोलते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं इसका मतलब आपका घर कहाँ है करके पूछ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? नीवु एल्ली वासिसुत्तीरा, नहीं तो नीवु एल्ली इरुत्तीरा करके बोलते हैं। तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना वेयर डू यू लिव, तो वासिसुत्तीरा, तो वेयर डू यू लिव नीवु एल्ली वासिसुत्तीरा करके बोलते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं उसको कन्नड़ में नीवु एल्ली वासिसुत्तीरा अथवा नीवु एल्ली इरुत्तीरा भी बोलते हैं। नीवु एल्ली इरुत्तीरा अथवा नीवु एल्ली वासिसुत्तीरा करके बोलते हैं। इसका मतलब आपका घर कहाँ है करके तो पूछ रहे हैं। तो आप कहाँ रहते हैं तो नीवु एल्ली वासिसुत्तीरा अथवा नीवु एल्ली इरुत्तीरा करके बोलते हैं। वही तुम कहाँ रहते हो? नीनु एल्ली वासिसुत्तीया। तो नीनु एल्ली वासिसुत्तीया करके बोलते हैं। उसी तरह इरुत्तीया करके बोलते हैं। नीनु एल्ली वासिसुत्तीया अथवा नीनु एल्ली इरुत्तीया करके बोलते हैं। यदि एकवचन पुल्लिंग में बोलना है वह कहाँ रहता है तो क्या बोलेंगे? वह, तो अवनु कहाँ रहता है एल्ली इरुत्ताने अथवा एल्ली वासिसुत्ताने करके बोलते हैं। तो वह कहाँ रहता है? अवनु एल्ली वासिसुत्ताने। तो इधर वासिसुत्ताने करके आता है, तो नहीं तो अवनु एल्ली इरुत्ताने करके बोलते हैं। इधर इरुत्तीरा उस जगह में इरुत्ताने करके बोलते हैं, इधर वासिसुत्ताने करके बोलते हैं। यदि एकवचन स्त्रीलिंग में बोलना है तो क्या बोलेंगे? तो वह कहाँ रहती है तो अवळ्ळु एल्ली वासिसुत्ताळे करके बोलते हैं। इधर वह को अवळ्ळु करके बोलते हैं, तो अवळ्ळु एकवचन स्त्रीलिंग में हो गया। तो अवळ्ळु एल्ली वासिसुत्ताळे, नहीं तो अवळ्ळु एल्ली इरुत्ताळे करके बोलते हैं। इधर इरुत्ताने वासिसुत्ताने तो एकवचन पुल्लिंग में हो गया, वासिसुत्ताळे एकवचन स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो वही वासिसुत्तारे ये आप बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे तब बोलते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? नीवु एल्ली वासिसुत्तीरा अथवा नीवु एल्ली इरुत्तीरा करके बोलते हैं। वही वह कहाँ रहता है
तो ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ करके बोलते हैं। वही वह कहाँ रहती है, तो ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ, तो ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ भी आप बोल सकते हैं। तो तुमको कहाँ जाना है, तुमको कहाँ जाना है, तुमको ನೀನು कहाँ ಎಲ್ಲಿಗೆ जाना है ಹೋಗಬೇಕು। तो तुमको कहाँ जाना है तो कन्नड़ में बोलेंगे ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು करके बोलते हैं। यदि उसी तरह बोलना चाहेंगे आपको कहाँ जाना है तो बोलेंगे ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು करके बोलते हैं। यदि आप एक वचन पुल्लिंग में नहीं तो एक वचन स्त्रीलिंग में बोलना तो क्या बोलेंगे, उसको कहाँ जाना है, तब पुल्लिंग में तो बोलेंगे ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು। तो उसको कहाँ जाना है तो बोलेंगे ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ये एक वचन पुल्लिंग में हो गया। वही उसको कहाँ जाना है तो एक वचन स्त्रीलिंग में बोले तो क्या बोलेंगे ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು करके बोलेंगे। तो ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ये एक वचन स्त्रीलिंग में होता है। तो उनको कहाँ जाना है तो बोलेंगे ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು करके, ये आदर से बोल रहे हैं तो बहुवचन में बोल रहे हैं तब बोलते हैं तो ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು करके बोलते हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं तो बोलेंगे ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, जा रहे हैं मतलब आप जा रहे हैं, एक्शन कंटिन्यू है तो इसलिए इधर ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ करके बोलते हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं तो बोलेंगे ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ करके बोलते हैं। यदि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ करके बोलते हैं। वही वह कहाँ जा रही है, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, तो वह कहाँ जा रहा है, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ करके बोलते हैं। तो वे कहाँ जा रहे हैं, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ करके बोलते हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, तो वह कहाँ जा रहा है, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। तो एक वचन पुल्लिंग में हो गया, वह कहाँ जा रही है, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ये एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया। वे कहाँ जा रहे हैं, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो ये आप आदर से बोल रहे हैं नहीं तो बहुवचन में बोल रहे हैं तब प्रयोग करते हैं। तो तुम कहाँ से आ रहा है, तुम कहाँ से आ रहा है तो कहाँ से उसको ಎಲ್ಲಿಂದ करके बोलते हैं। तो कहाँ ಎಲ್ಲಿ तो कहाँ से इंद, तो से करने से इंद करके लगा देते हैं। तो कहाँ से ಎಲ್ಲಿಂದ, तो तुम कहाँ से आ रहा है मतलब आ रहा है एक्शन कंटिन्यू है तो क्या बोलेंगे तुमको ನೀನು कहाँ से ಎಲ್ಲಿಂದ आ रहा है ಬರುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ। तो तुम कहाँ से आ रहा है तो बोलेंगे ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ करके बोलते हैं। वही आप बोलना चाहेंगे आप कहाँ से आ रहे हैं तो आप कहाँ से आ रहे हैं तो ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಾ करके बोलते हैं। तुम कहाँ काम करते हो, तुम कहाँ काम करते हो तो तुमको ನೀನು कहाँ ಎಲ್ಲಿ काम करते हो तो काम को ಕೆಲಸ बोलते हैं, करते हो ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ। तो तुम कहाँ काम करते हो ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ करके बोलते हैं। तो आप कहाँ काम करते हैं तो कन्नड़ में बोलेंगे ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ करके बोलते हैं। इधर ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ तो एक वचन में हो गया, तो इधर ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे तब बोलते हैं। तो तुम कहाँ काम करते हो ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, तो आप कहाँ काम करते हैं ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ करके बोलते हैं। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं तो तुम्हारे निन्ना पिताजी को क्या बोलते हैं, पिताजी को तंदे करके बोलते हैं। कहाँ ಎಲ್ಲಿ काम करते हैं ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, तो कहाँ काम करते हैं ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ अथवा ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ भी प्रयोग कर सकते हैं। ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ होता है अभी भी उस कंपनी में या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो अभी भी काम कर रहे हैं तो इसलिए ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ करके बोलते हैं। तो ಮಾಡುತ್ತಾರೆ करते हैं, तो ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ कर रहे हैं तो होता है ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ उसको कर रहे हैं करके बोलते हैं। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं तो ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ अथवा ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ करके बोलते हैं। तो तुम कहाँ से देखते हो, तुम कहाँ से देखते हो तो देखते हो देखो उसको ನೋಡು करके बोलते हैं। तो तुम कहाँ से देखते हो ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, इधर कहाँ से ಎಲ್ಲಿಂದ तो तुम कहाँ से देखते हो ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತೀಯಾ, इधर देखते हो ನೋಡುತ್ತೀಯಾ मतलब ये प्रेजेंट टेंस हो गया। कहाँ से देखते हो तो ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತೀಯಾ। यदि आप बोलना चाहेंगे तुम कहाँ से देख रहे हो तो कहाँ से देख रहे हो तो ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ करके बोलते हैं। तुम कहाँ से देख रहे हो ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ। तो इधर तुम कहाँ से देखते हो तो ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತೀಯಾ करके बोलते हैं। देखते हो ನೋಡುತ್ತೀಯಾ तो वही तुम कहाँ से देख रहे हो
तो ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ करके बोलते हैं। देख रहे हो मतलब अभी तक तुम देख रहे हो, तो इसलिए उसको देख रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो अब बोल रहे हैं तुम कहाँ से देख रहे हो, नीनु ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ करके बोलते हैं। मतलब अभी तक देख रहा है तो इसलिए नीनु ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ करके बोलते हैं। तो आप कहाँ से देखते हैं, ये आदर से बोल रहे हैं या बहुवचन में बोल रहे हैं, तो आप कहाँ से देखते हैं तो बोलेंगे आपको ನೀವು कहाँ से ಎಲ್ಲಿಂದ देखते हैं ನೋಡುತ್ತೀರಾ। इधर देखते हैं ನೋಡುತ್ತೀರಾ करके बोल रहे हैं, ये आदर से ನೋಡುತ್ತೀರಾ, ये आदर से बोलते हैं, नहीं तो आप बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो आप कहाँ से देखते हैं, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತೀರಾ करके बोलते हैं। तो वही आप बोलना चाहेंगे आप कहाँ से देख रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं, तो ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ करके बोलते हैं। इधर ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, तो आप कहाँ से देख रहे हैं, तो ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ। तो इधर देखते हैं ನೋಡುತ್ತೀರಾ, देख रहे हैं ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ करके बोलते हैं। तो वह कहाँ से देखता है, वह कहाँ से देखता है, तो वह को ಅವನು कहाँ से ಎಲ್ಲಿಂದ देखता है ನೋಡುತ್ತಾನೆ। इधर एक वचन पुल्लिंग में ನೋಡುತ್ತಾನೆ करके बोलते हैं। तो वह कहाँ से देखता है, ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ करके बोलते हैं। वही वह कहाँ से देख रहा है, मतलब देख रहा है मतलब अभी तक देख रहा है, तो वह कहाँ से देख रहा है, तो ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ करके बोलते हैं। तो देखता है ನೋಡುತ್ತಾನೆ, देख रहा है ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ करके बोलते हैं। तो वह कहाँ से देखती है, ये एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया। तो वह कहाँ से देखती है, तो वह ಅವಳು कहाँ से ಎಲ್ಲಿಂದ देखती है ನೋಡುತ್ತಾಳೆ। इधर ನೋಡುತ್ತಾಳೆ करके बोलते हैं एक वचन स्त्रीलिंग में। तो इधर ಅವಳು का जब प्रयोग करते हैं तो ನೋಡುತ್ತಾಳೆ करके बोलते हैं। तो वह कहाँ से देखती है, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ करके बोलते हैं। वही वह कहाँ से देख रही है, तो वह कहाँ से देख रही है, तो ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ करके बोलते हैं। तो कहाँ से देख रही है, तो देख रही है उसको ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ करके बोलते हैं। तो वह कहाँ से देखती है, तो ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ, देखती है ನೋಡುತ್ತಾಳೆ। तो वह कहाँ से देख रही है, तो ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, देख रही है उसको ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ करके बोलते हैं। तो वह कहाँ से देख रही है, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ करके बोलते हैं। तो वे कहाँ से देखते हैं, ये आप बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे तब बोलते हैं। तो वे कहाँ से देखते हैं, तो ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ करके बोलते हैं। तो वे कहाँ से देखते हैं, तो ಅವರು वे को ಅವರು कहाँ से ಎಲ್ಲಿಂದ देखते हैं ನೋಡುತ್ತಾರೆ। तो वे कहाँ से देखते हैं, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ करके बोलते हैं। तो वे कहाँ से देख रहे हैं, वे कहाँ से देख रहे हैं, तो वे ಅವರು कहाँ से ಎಲ್ಲಿಂದ देख रहे हैं ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो इधर देख रहे हैं उसको ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ करके बोलते हैं। तो वे कहाँ से देखते हैं, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, वही वे कहाँ से देख रहे हैं, तो उसको ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ करके बोलते हैं। तो हम किधर मिलेंगे, हम किधर मिलेंगे, तो हमको ನಾವು किधर ಎಲ್ಲಿ, तो इधर किधर को ಎಲ್ಲಿ करके बोलते हैं। तो किधर ಎಲ್ಲಿ मिलेंगे ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ, तो मिलना उसको ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು करके बोलते हैं। तो हम किधर मिलेंगे, तो कन्नड़ा में बोलेंगे ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ अथवा सिगोಣ भी बोलते हैं। ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ अथवा सिगोಣ दोनों बोलते हैं। तो हम किधर मिलेंगे, तो बोलेंगे ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ अथवा ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ करके बोलते हैं। तो तुम उनसे कहाँ मिलते हो, तुम उनसे कहाँ मिलते हो, तो तुमको ನೀನು उनसे ಅವರನ್ನು कहाँ ಎಲ್ಲಿ मिलते हो ಭೇಟಿ ಆಗುವೆ अथवा ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೀಯಾ करके बोलते हैं। तो कहाँ मिलते हो, ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗುವೆ अथवा ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೀಯಾ करके बोलते हैं। ये आगुवे जो हो गया वो किताब वाला हो जाता है। तो कन्नड़ा में किताब में जो पढ़ते हैं लिखते हैं वो अलग होता है और बात करने में अलग रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है। तो इसलिए ये आगुवे ये किताब वाला हो गया। तो बात करते समय तो ऐसा वाला बहुत कम प्रयोग करते हैं, बात करने में तो अलग से प्रयोग करते हैं। तो इधर ನೀನು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗುವೆ, तो ಭೇಟಿ ಆಗುವೆ ये किताब वाला हो गया। तो ये ನೀನು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೀಯಾ, ये बात करते समय ऐसे स्पोकन में बात करते हैं। तो तुम उनसे कहाँ मिलते हो, तो ನೀನು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೀಯಾ करके बोलते हैं। ये ಭೇಟಿ ಆಗುವೆ तो ಆಗುವೆ बुकिश हो जाता है। आप बोल सकते हैं ನೀನು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗುವೆ अथवा ನೀನು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೀಯಾ करके बोलते हैं। तो वही आप बोलना चाहेंगे आप उनसे कहाँ मिलते हैं, आप उनसे कहाँ मिलते हैं।
तो आपको नीवु नीवु ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ, इधर मिलते हैं तो आगुत्तीरा करके बोलते हैं, तो नीवु ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ करके बोलते हैं। तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए, तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए, तो कन्नड़ में क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास निन्न बड़ी, इधर पास को बड़ी भी बोल सकते हैं, हत्तीरा भी बोलते हैं, तो पास को बड़ी अथवा हत्तीरा दोनों बोल सकते हैं। तो तुम्हारे पास निन्न बड़ी अथवा निन्न हत्तीरा करके बोलते हैं। तो इतने रुपए इष्टु हण, तो इतने रुपए, तो इतने इधर इष्टु करके बोलते हैं। तो रुपए हण कहाँ से आए, एलिंदा बंतु, तो कहाँ से आए एलिंदा बंतु करके बोलते हैं। ये बंतु जो प्रयोग करते हैं कोई वस्तु या चीज के लिए प्रयोग करते हैं, पैसा तो वस्तु या चीज हो गया इसलिए बंतु करके बोलते हैं, एलिंदा बंतु। तो तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए, तो बोलेंगे निन्न बड़ी इष्टु हण एलिंदा बंतु करके बोलते हैं। तो ये बंतु हो गया, ये वस्तु या चीज के लिए प्रयोग करते हैं अदर दैन ह्यूमन बींग्स, तो इसलिए इधर बंतु करके प्रयोग कर रहे हैं। तो कहाँ से आए एलिंदा बंतु, इधर कहाँ से एलिंदा आए बंतु मतलब रुपए कहाँ से आए, तो इसलिए इधर बंतु करके प्रयोग हो रहा है। तो तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए, तो कन्नड़ में बोलेंगे निन्न बड़ी अथवा निन्न हत्तीरा इष्टु हण एलिंदा बंतु करके बोलते हैं। तो आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, तो निम्म मने एल्लिदे करके बोलते हैं। तो आपका निम्म घर मने कहाँ है एल्लिदे, तो आपका घर कहाँ है निम्म मने एल्लिदे करके बोलते हैं। तो उसका घर कहाँ है, यदि उसका घर कहाँ है आप एक वचन पुल्लिंग में बोला तो क्या बोलेंगे, अवना मने एल्लिदे करके बोलेंगे। तो एक वचन पुल्लिंग में अवना करके बोलते हैं, तो उसका को अवना करके बोलते हैं। तो उसका घर कहाँ है, तो अवना मने एल्लिदे करके बोलते हैं। यदि आप एक वचन स्त्रीलिंग में बोलना है तो क्या बोलेंगे, उसका घर कहाँ है, तो अवಳ मने एल्लिदे करके बोलते हैं। तो अवना एक वचन पुल्लिंग में हो गया, अवला एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया। तो यदि आप बोलना चाहेंगे उनका घर कहाँ है, तो उनका घर कहाँ है, आदर से बोल रहे हैं बहुवचन में, तो उनका घर कहाँ है, तो कन्नड़ में क्या बोलते हैं, उनका को अवरा करके बोलते हैं। तो उनका घर कहाँ है, अवरा मने एल्लिदे करके बोलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ। तब तक के लिए धन्यवाद।